Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do? We are going to start with the topic in which we are going to see which are the applications that we can use to improve our language. Right? There are so many different kind of applications that we can use and improve our language. राइट कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है फोन में जिसको हम यूज करके अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं. राइट आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी ऑफ यू आर इंडल्ज इन प्लेइंग विथ योर मोबाइल फोन. राइट आप लोग को फोन में गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, फोन में गेम्स खेलने में मजा आता है, तो व्हाई नॉट यूज दैट थिंग इन अ गुड पर्पस. तो क्यों ना हम उस चीज के मजे को पढ़ने में ट्रांसफर कर दे. राइट यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स एंड लर्न. राइट हम गेम्स खेलते खेलते भी कई सारी चीजें सीख सकते हैं. राइट देयर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस दैट यू कैन यूज टू डेवलप योर रीडिंग, टू डेवलप योर स्पीकिंग एंड टू मेक योर लैंग्वेज फ्लुएंट. आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट आप लोग बना सकते हैं. राइट आज हम उस चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आज हम उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं. राइट सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्लीकेशन दैट वी आर टेलिंग यू टू यूज सिंस लास्ट ईयर इज रीड अलोंग. Right? Read along is the application that has been, used to improve our reading. हमारी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज की है उसका नाम है Read Along. Now, whenever you are downloading the application, they are going to ask you two questions. Right? First question is which will be the two languages आपको कौन सी इंप्रूव करनी है, और आपका नेम. राइट ये दो चीजें हम लोगों को फिल करनी होगी. इसमें भी हम दो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, गुजराती इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश या गुजराती हिंदी. कौन से भी ऑप्शंस आप लोगों को चाहिए वो दो ऑप्शंस आप लोग चूज कर सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो. राइट सो ऐसे दो लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं और आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकते हैं. आप जो दो लैंग्वेज चूज करेंगे, या वो हिंदी हो या गुजराती हो या इंग्लिश हो, उसकी रिलेटेड आपको सारी उस लैंग्वेज में स्टोरीज आने शुरू हो जाएंगी. राइट सो देयर विल बी अ पर्सनल असिस्टेंट. एक छोटी सी लड़की प्यारी सी होगी जो आपको सिखाएंगी कि मैं ये आपको हेल्प करूंगी, ये स्टोरी में ये लिखा है, ये स्टोरी का मतलब ये है वो है, और आपको पूरा गाइड करती हुई आपको पढ़ने में हेल्प होगी. राइट इन दिस यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन. यू कैन आस्क हाउ कैन वी हैव फन, बिकॉज यू कैन गेट lots and lots of star if you are reading well. आप अच्छा पढ़ रहे होंगे तो वो आपको शाबाशी भी देगी और आपको कई सारे स्टार्स भी कलेक्ट करने को मिलेंगे. राइट और आप उसमें हाईएस्ट पॉइंट्स जो है वो बना सकते हैं. कैसे? रीड करते करते हुए. और देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड. यू कैन आस्क कि अगर हमको रीड करना ना आए, अगर हमको रीड करना नहीं आता तो क्या? तो वो लोग आपको वो चीज रिपीट करके हेल्प करेंगे कि इसे ये कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस इज रीड, दिस इज बीइंग रीड लाइक दिस, इसे ऐसे रीड करते हैं. वो आपको आपकी असिस्टेंट जो है वो सिखाएगी. राइट सो दैट थिंग ऑल्सो कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रीड अलोंग हेल्प. या सो दैट इज द थिंग. तो आप इस एप्लीकेशन में आप जब जाओगे तो आपको लैंग्वेजेस चूज करनी है. लैंग्वेजेस चूज करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनानी है. उस प्रोफाइल में आपको स्टार्स मिलते रहेंगे और आप हाईएस्ट पॉइंट्स पर जा सकते हैं. अभी इतना ही नहीं,
there are so many different games that also you can play. अब अलग अलग गेम्स खेलकर भी स्टार्स इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे आपको जबल वर्ड्स है, जबल लेटर्स है, मिसिंग लेटर्स है, वो सारी चीजों के भी गेम्स उसमें होंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग ढेर सारे सितारे हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन that I would like to suggest to all of you to use, right? इसको हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और आपको ये एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगी? You can download it from Play Store, right? Play Store में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करके अपनी रीडिंग जो है वो एकदम फ्लुएंट कर सकते हैं। रीडिंग तो फ्लुएंट होगी ही होगी, उसके साथ आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव जो है वो होती जाएगी, राइट। और गेम्स खेलकर आप अपने स्पेलिंग्स भी परफेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। सो रीड अलोंग ऐप से आपका क्या डेवलप होगा? रीड अलोंग से रीडिंग, स्पीकिंग, स्पेलिंग, लर्निंग और गेम्स खेल रहे हो तो आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो है वो परफेक्ट इंप्रूव होती जाएगी, राइट। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रीड अलोंग ऐप, right? In the same way, there is also another app which will help you to get clear with your basics, right? So we are going to learn about that. I hope all of you are first clear with the read along app. अब read along app से clear और thorough होगे और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, right? Okay, so you all are very much thorough with the read along app. Now we are going to see the next one which can help you to learn other languages as well, right? It is called Duolingo, right? It is an app that helps you to learn so many different things. It is an application which will help you to learn different languages such as Spanish, French and lots of more, right? You can select a base language. एक base language आपको select करनी है. It can be English and you can also select another language. आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज जो आपको सीखने की इच्छा हो वो आप चूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंच हो सकता है और आप उसके बेसिस पर आगे पढ़ सकते हो। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन जो है वो कर सकते हो, उसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, राइट? नाउ हाउ इज इट बेनिफिशियल? इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस। बेस से ये स्टार्ट होकर आपको अलग अलग चीजें जो है वो सिखाता है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज इट प्रोवाइड्स पिक्चर्स फॉर बेटर क्लैरिटी। आपकी क्लैरिटी इंक्रीज हो, आपको ज्यादा समझ में आए, इसके लिए वो लोग पिक्चर्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो व्हाट इज इट? In Duolingo, you can learn so many different things, such as if you don't know how to say yes in French, they will give you the thing yes, and then in French it is oui, right? So वो लोग आपको डायरेक्ट रेफरेंस देंगे कि इस लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं, बट इस लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं, तो जिससे आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाए। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर of how to say boy in French, you can see the picture of the boy and you can see the word that is given and you can understand it clearly,
पिक्चर के साथ भी आपका इमीडिएट कनेक्शन हो जाए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए कि ये बॉय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो यू कैन लर्न द लैंग्वेज फ्रॉम द बेस एंड गेट सो मेनी पॉइंट, राइट। जिसमें इसमें बेसिक राउंड में वो लोग हमें सिखाते हैं और सिखाने के बाद छोटी सी गेम की हेल्प से हमारी टेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। किसकी हेल्प से? गेम्स की हेल्प से। टेस्ट भी किसकी हेल्प से लेते हैं वो लोग? गेम्स की हेल्प से, राइट। सो इट वुड बी फन फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नई लैंग्वेज ट्राई करने के लिए आपको ड्यूओलिंगो ऐप जो है वो यूज करनी इज एडवाइजेबल, राइट। वो आप यूज कर सकते हैं। Now there is one more thing that I wanted to discuss with all of you, but before that we can say that it can be downloaded from Play Store. इसे हम Play Store में से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। Duolingo fun pictures basics helps to learn new language. Games points, right. You can also get points in the application and get to the highest score, right. So ये सारी चीजें हमें Duolingo में से मिल जाएगी. It would be also beneficial for you to learn in that manner, right. So now we are going to see a different thing which I wanted to discuss with all of you since so long, right. So we are going to see that these are the two applications which I would like to use. I would like all of you to use. एक साथ दोनों नहीं कर सकते तो एक एक करके तो हम लोग कर ही सकते हैं. कोई भी एक ऐप से स्टार्ट करके अपनी कोई भी एक स्किल आप लोग आगे डेवलप कर सकते हैं, राइट. नाउ लेट अस गेट बैक टू द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू. Okay, so kids, as we have discussed the two applications, there are few things which I want you all to improve in yourselves, right. So whenever we have collected your books for checking, and we as a whole English team has observed that the formatting of your letters is not perfect. Whenever you are writing, it is not correct. आप लोग ये लिखते हो, ये लिखते हो, ऐसी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है, राइट. ऐसे लेटर्स हम लोग देखते हैं, राइट. सी में भी ये. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव सीन एंड दिस इज द थिंग दैट वी वांट, राइट. ये सारी चीजें हमने लोग देखी है और ये चीजें हमें चाहिए, right. So whenever you are writing, please make sure that now you are forming the correct way of sentence, right. आप sentence हो, letters हो, वो correct way में form करने चाहिए आप लोगों को, right. अभी एक sentence is a huge thing to do, I understand, but please start from the letters. अगर आप A लिख रहे हो, B लिख रहे हो, C लिख रहे हो, D लिख रहे हो, कई लोगों को D और D में कंफ्यूजन हो रहा है. तो let us make sure that if we are having problems in writing these things, we have to practice it daily. हमें इस चीज की प्रैक्टिस जो है वो कॉन्स्टेंटली करते रहनी है अपने घर पे. अपनी रफ बुक में आप लोग एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर ही सकते हो, अच्छी तरह से फॉर्म कर सकते हो. क्यू में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आर में प्रॉब्लम हो रहा है, आई, ये सारी चीजें हैं. एम, कैपिटल एम में ये होता है, दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज द करेक्ट वे, राइट. एन ये हो रहा है, नो, दिस शुड बी द करेक्ट वे, राइट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट राइट, राइट. प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल आर डूइंग इट इन द करेक्ट वे. इफ यू आर practicing
practicing it daily, then it would be beneficial for you. That was the tip for the writing. Now for the reading, I have observed many of the kids are not that fluent with reading. इतने fluent reading में नहीं है. If आपको reading अपनी improve करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? पहले 2 letter words से पूरा थरो हो जाओ. 2 letter words जितने भी है उतने रीड करो. इंटरनेट से आप लोगों को मिल ही जाएंगे, राइट? सो यू कैन get it from there and start reading those. I know all of you must be thorough with that till now. But उसके बाद 3 letter words पर जाओ, right? 2 letter words हमने पढ़ने शुरू कर दिए, वो पूरी तरह से आ गए. अब 3 letter words पढ़ना शुरू करो, right? Slowly slowly 4, फिर 5. जिससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो स्लोली स्लोली इंप्रूव होती जाएगी और आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रीड करने का इनिशिएटिव लो. जब दीदी आपको पढ़ा रहे हो तो आपको इमीडिएटली वर्ड क्लिक हो जाएगा कि दीदी इस वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं तो ये ऐसे बोला जाता होगा, राइट? सो वो कनेक्शन बिल्ड करने की थोड़ी सी जरूरत है, right? So that is the suggestion that I wanted to give to all of you. Start reading from 2 letter words, then read 3 letter words, then 4, and then move to big spellings, right? So that is the thing I want you all to do, right? So kids, this was the session in which we learned about 2 applications that are so good that you can have fun and learn from it. And we also learned which are the things that you need to do to improve your language as a whole, right? So kids, this was the session of today. Until we are meeting each other next time, what we are going to say? We are going to say